my cute little neat hearts, I am Preeti Singh, MBBS third year student, and in this video I am going to talk about a topic which is very rarely discussed. Okay, but it directly or indirectly affects your NEET preparation, so this is very important for me to discuss. Okay, so let's get into the video. Relationship during NEET preparation is right or wrong? Okay, सो हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. एज मैं तुम लोग की सीनियर भी हूँ बिकॉज आई एम 24-year-old मेडिको, ठीक है. एंड दूसरा, आई एम डूइंग MBBS ऑल्सो. एंड तीसरी चीज कि मैं उस फेज से निकल करके आ चुकी हूँ. मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर ली है जो शायद तुम लोग अभी कर रहे होगे. सो आई हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दैट. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे जिसपे बहुत कम लोग बात करते हैं. देखो, स्टूडेंट्स बेसिकली नीट की प्रिपरेशन कब शुरू करते हैं? 10th के बाद, है ना. 10th, 11th, 12th या ड्रॉप के टाइम पे. इस समय हमारी एज कितनी होती है? 17, 18, 19. मतलब हम एडोलेसेंस एज में होते हैं. वो एक ऐसी एज है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं. और वो सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? दो मेन हार्मोन्स की वजह से होते हैं. मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर होता है ईस्ट्रोजन. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. और यही हार्मोन हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो इसी उम्र में हमें अट्रैक्शन भी होता है और इसी सेम उम्र में हम एक बहुत ही नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जब हमें इस उम्र में अट्रैक्शन होता है तो वो हमारी पढ़ाई को लिटरली अफेक्ट करता है. अब मैं बताऊंगी कैसे. आप इस उम्र में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है. पूरे दिन भर आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे. ठीक है, मैं बता रही हूँ 17, 18, 19 साल में जिस अट्रैक्शन को आप प्यार कहते हैं उसमें आप करते क्या क्या हरकतें हैं. आप पूरे दिन उसके बारे में सोचेंगे, उससे बात करना चाहेंगे और जब आप उससे बात करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना. तो अब इस चीज को आपको समझना है कि इस उम्र में आपको प्यार व्यार बेसिकली नहीं होता है. 99% केसेस में 17, 18, 19 साल की उम्र में कोई प्यार व्यार नहीं होता है. वो एक अट्रैक्शन ही होता है जिसको आपको मेरे अकॉर्डिंग जितना ज्यादा हो सके, मतलब आपको कोशिश करनी है कि आप दूर ही रहें, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा और आपके सिलेक्शन को डायरेक्टली, मतलब आपका अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में 17, 18, 19 में, सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं इस ट्रैप में फंसते हुए अपने 17, 18, 19 साल के. उसका मैसेज नहीं आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, आप उसको मल्टीपल टेक्स्ट कर रहे हैं. ठीक है, जिससे कि आपका जो पढ़ाई से है वो फोकस बिल्कुल ही हट जाता है. तो एज अ सीनियर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल ही अवॉइड करें. अगर आप नीट की या किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 17, 18, 19 के एज ग्रुप में हैं तो प्लीज़ आप कोई भी रिलेशनशिप, ये हार्मोनल अट्रैक्शन होता है, इसको जितना हो सके उतना अवॉइड करें. ठीक है, क्योंकि मतलब जितना हो सकता है करें, क्योंकि सच्चा प्यार व्यार नहीं होता है इस उम्र में भाई. क्योंकि इस उम्र में बच्चों को प्यार का मतलब ही नहीं पता होता है. ये सारी चीजें प्यार व्यार नहीं है जिसको आप 17, 18 साल में सच्चा प्यार समझ करके बिल्कुल पागल हो जाते हो, लड़ने वड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने माँ बाप से बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो. वो आपके हार्मोन्स आपसे करवा रहे होते हैं. ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और पढ़ाई करना है. और एक और चीज है, मान लो तुम 17, 18 साल में किसी रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, और तुम्हारा कहने वाला ब्रेकअप भी हो जाता है. फिर जो भैया जो फेज आएगा जब तुम रोओगे, गाओगे, गिड़गिड़ाओगे तक, मतलब तब तो तुम समझ लो कि तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे. फिर तो तुम अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ही दूर हो जाओगे. तो जरूरत ही क्या है इन चीजों में पढ़ने की. अवॉइड करो जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते. बिलीव मी, व्हेन यू विल कम इनटू द मेडिकल कॉलेज यू हैव lots of opportunity to get into these things, okay, to get into good relationship. Here you will come, you have permanent relationship. आप जिसके साथ जिस भी रिलेशनशिप में, मेडिकल कॉलेज में आपके बहुत अपॉर्चुनिटी होती है. रहोगे, साथ में पढ़ोगे, खाओगे, घूमोगे, एंड दैट विल बी मोर फन बिकॉज यू आर नाउ सक्सेसफुल. ठीक है, तो डॉक्टर कपल बनो यार. थोड़ा नीट के टाइम पे रिलेशनशिप को अवॉइड ही करो जितना ज्यादा हो सके. ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया जो मैंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आपको समझाया. दूसरा पॉइंट हमारा आता है मेच्योरिटी. आप कितने मेच्योर हो और कितने इमेच्योर है इस पे. ठीक है, और मतलब 20, 21, 22 साल की उम्र वाली बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी.
मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ कि मान लो एक लड़की है और एक लड़का है, दे फॉल इन लव एंड उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। मतलब वो उनको उनकी सपनों की तरफ धक्का दे रहा है कि जब वो लड़की उससे बात कर रही है तो वो उसको खुद कह रहा है बात मत करो, पढ़ाई करो। ठीक है, वो खुद उसके सपनों में उसकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसके सपनों को अचीव करने में। दैट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रेयर होता है, सिर्फ 1% केसेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके सपनों के लिए आपसे ज़्यादा सोच रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है भाई। लेकिन ये सिर्फ 1% केसेस में ही होता है बच्चा, ठीक है, बहुत रेयर केस पे होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा रिलेशनशिप है या जो भी आपका पार्टनर है वो आपके सपनों को आपसे ज्यादा समझ रहा है, ठीक है, और वो आपको आपके सपने की तरफ कर रहा है, अगर आप उससे फोन पे ज्यादा देर तक बात करें तो वो खुद आपको मना कह रहा है कि यार जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारा तो एग्जाम है ना, तुम तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हो, अगर वो आपको ये कहता है, ठीक है, आप टेस्ट दे रहे हो, आपके टेस्ट के मार्क्स पूछ रहे हैं, आपके कम मार्क्स होने पे आपको समझा रहा है या डांट रहा है एज अ पेरेंट, तब तो बढ़िया भैया, ठीक है। ठीक है, वो खुद आपको कह रहा है कि यार जब तू एक बार सेलेक्ट हो जाएगी अब तभी मिलेंगे, तब ठीक है। वो आपको मिलने के लिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो आपके एग्जाम और आपके टाइम की फिक्र आपसे ज्यादा कर रहा है, तभी आप उस रिलेशनशिप में रहें। ठीक है, आप बेशकली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है किसी भी चीज में, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ इट है, तब तो आप रहो, अगर आपको लगता है कि आप उस 1% केस में हो। और एक और चीज मैं बहुत अच्छी बताना चाहूंगी, बैलेंस और प्रायोरिटी। आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि रिलेशनशिप मेरी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मैं सारी चीजें बैलेंस कर ले रही हूँ और मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रिलेशनशिप पहला है ही नहीं, मेरा क्या है, मेरा पहला है मेरी पढ़ाई, मेरा सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको लगता है कि आप सच में बैलेंस कर ले रहे हो, मतलब आपने अपने दिन का शेड्यूल बनाया है और आपने फिक्स किया है कि आप सिर्फ आधे घंटे ही बात करोगे, या वट एवर द रिलेशनशिप यू हैव, यू जस्ट हैव टू गिव 30 मिनट्स टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, और अब वो चीज आपकी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं कर रही है, ये बात आपको पता है, मतलब आप इतने मेच्योर हो, और ये मेच्योरिटी 20, 21, 22 में आ जाती है आपके, अगर आपका ड्रॉप भी ज्यादा होता है 3rd, 4th अटेम्प्ट तक आ ही जाती है, तब तो भैया ठीक है। ठीक है, और आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि हाँ यार मैं सिर्फ आधे घंटे ही बात करूंगी, और आप मतलब आपका खुद पे इतना कंट्रोल है कि आप चीजें मैनेज कर ले रहे हो, दोनों चीजें मैनेज कर ले रहे हो। ठीक है, मतलब आप ले दे के इतने मेच्योर हो, तब तो ठीक है, आप बैलेंस कर ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है नीट का एग्जाम से 17 साल का बच्चा नहीं दे रहा है आजकल, 24-25 साल के दे रहा है, और लाइफ मतलब आप इतने, वो जर्नी इतनी बड़ी हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको नीड भी है, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ओके। बट ये 17, 18 और 19 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, 20 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये दोनों केसेस कि आप बैलेंस कर पा रहे हो, और दूसरा आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो पार्टनर है वो आपको समझ रहा है, वो आपके लिए सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी सपनों की कदर आपसे ज्यादा कर रहा है, ये 20 साल से ऊपर के लिए बच्चों के लिए। ठीक है, so I was also in a relationship during my NEET preparation. It's my personal experience, but I was enough mature to understand, and there was my priority ki my first priority is my studies, and I'm enough aware that if this relationship is going to affect my studies, I will not be in it. Okay, if like I remember the time when I used to give mock test, and if that relationship is bother me at any point, I used to block that person. I was that much aware about my exam, and that person is also understanding my situation, my dreams and my aspiration. He was extremely supportive to me also. ठीक है, but in every case there is no possibility of having these same situation. जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ऐसा ही हो आपके साथ। अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप की वैसे कोई जरूरत नहीं है ड्यूरिंग आपके नीट प्रिपरेशन, ओके, सो मेरा एक लास्ट ओपिनियन है कि कोशिश करो कि ना ही पढ़ो इन सब चीजों में ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपके पास पढ़ाई है, आपके बहुत कुछ करने के लिए, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। और तो मैंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, ओके। और देखो, मैं एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहूंगी कि
लाइफ में कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आप इतने अवेयर होने चाहिए कि इस चीज का मेरे सक्सेस पर, मेरे सपनों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि कल को मैं इस चीज के लिए रिग्रेट तो नहीं करूंगा। बस ये चीज सोच करके ही आप कुछ भी करें, ठीक है। एंड दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि देखो, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई ऑलरेडी डिड। उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं चाहती हूँ कि मैं जितने बच्चों की हेल्प कर सकूं उनकी, ठीक है। अगर मेरी इस एक वीडियो से किसी एक भी बच्चे की हेल्प हो जाती है और किसी एक भी बच्चे को चीजें समझ आ जाती है तो आई फील सो ग्रेटफुल, बिकॉज ये टॉपिक लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये टॉपिक, ये वाला अगर सेम किसी के साथ चल रहा है तो लिटरली वो उसकी पढ़ाई को अफेक्ट करता है। तो आई होप बच्चा आप सबको ये चीज समझ आई होगी। बस पढ़ाई करते रहो, एट द एंड सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी नहीं पूछता अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो, ठीक है। और if you like the video, if it is really helpful to you, please subscribe my channel, give a thumbs up and press the bell icon। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I know that I'm enough capable, I have gone through every problem that you guys may suffer, so I know I have solution of every problem, so you can ask me in the comment section। Keep studying and तो खुश रह के बस पढ़ते रहो। बाय बाय।